फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका आप रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। 2 हफ्ते पहले मैंने अपने एक गुलाब के पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। यकीन नहीं मानेंगे, मरता हुआ पौधा ना केवल हरा भरा हो गया बल्कि उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। जितनी ब्रांच हैं उन पर काफ़ी अच्छी साइज़ में फूल खिल रहे हैं। साइड से आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से पौधा बनने की कगार पर पहुंच गया था। इस तरह से पत्तियां पीली होकर गिर रही थी और देखिए इस ब्रांच पर भी इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी इस तरह से गुच्छों में फूल चाहिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो, प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहें और सबसे बड़ी बात मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियां खत्म हो, तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बारिश के लिए एक खास फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और रूटिंग हार्मोन की तरह काम करेगा। इसका यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, जितने भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी पर आप कर सकते हैं। आपने यदि पारिजात, जिसे कि हम हरसिंगार भी कहते हैं, ये प्लांट लगाया है और उसमें अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा कलियां बनाना स्टार्ट कर देगा। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करूँगी मैं एलोवेरा लीफ का। अच्छे जेल वाली आपको एलोवेरा की पत्तियाँ ले लेनी है। फ्रेंड्स, एलोवेरा लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर होता है, साथ ही एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ बहुत स्लो है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। रूट्स बहुत तेज़ी से विकास करती हैं और पौधा ज़बरदस्त ग्रोथ शुरू कर देता है। एलोवेरा एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करता है और इसका स्प्रे करने से पत्तियों पर चमक आती है। यदि प्लांट की पत्तियां रूखी रूखी बेजान हैं, पीली पड़ रही हैं, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानी को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला काम करना है, आपको इसे ड्राई मिट्टी में यूज़ करना है। बारिश ना हो रही हो, मिट्टी ड्राई हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि संभव हो तो एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसे छोड़ भी सकते हैं, जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा तो पहुंचेगी ही, साथ में हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे पौधे पर बहुत तेज़ी से असर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम, फर्टिलाइज़र डालने से पहले यदि पौधे में फूल खिलकर सूख गए हैं तो उनको आपको हटा लेना है। साथ ही कुछ पौधे फूल खिलाने के बाद फलियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि शंखपुष्पी का पौधा है या फिर पारिजात का पौधा है। इन सब में फूल के बाद इस तरह से बीज बनना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले हटा देना है यदि आपको उन सीड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधा सारी एनर्जी इन सीड्स को मैच्योर करने में लगा देगा और फर्टिलाइज़र का प्लांट पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। पौधे के गमले का आपको ड्रेनेज होल बिल्कुल सही रखना है। बारिश के दिनों में तो इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि यदि पानी मिट्टी में लगातार भरा रहता है तो जड़ें खराब हो जाएंगी और पौधा मर भी सकता है। तो छोटे से छोटे पौधों में अच्छी देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप ढेरों फूल पा सकते हैं। मुझे कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि प्लांट्स नर्सरी से लाने के बाद ग्रोथ करना बंद कर देता है या उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप उन पौधों में भी डाल सकते हैं जो आपने नर्सरी से लाकर लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनमें ठीक तरह से फ्लावरिंग नहीं हुई है या ग्रोथ बहुत स्लो है। ये मेरा नर्सरी का पौधा है, देखिए कुछ दिनों में ही इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अलमंडा का पौधा है। इसी तरह से ये मिनी चांदनी, देखिए इसमें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ इस पौधे में किया था। तो ये एलोवेरा की पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अब आपको लेना है एक जार। प्लास्टिक के जार में आपको लगभग 2 मुट्ठी ये एलोवेरा के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। 1 लीटर पानी में मैं बनाने वाली हूँ और आगे इसे डाइल्यूट करूँगी तो आपके बहुत सारे पौधों के लिए पर्याप्त होगा। बस ध्यान रखें, बारिश के मौसम में इसे हमें ज़्यादा दिनों तक बनने के लिए नहीं रखना है, वरना फर्टिलाइज़र में स्मेल आने लगती है और पौधों के लिए इसके नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक आप फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखेंगे। और दूसरी बात, इसको आपको स्टोर करके नहीं रखना है, आप तुरंत ही आप प्लांट पर इसका इस्तेमाल करें।
अब दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है फ्रेश चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके पौधे यदि फूल नहीं दे रहे हैं या फूल बहुत कम संख्या में छोटे आकार के आ रहे हैं तो इसका मतलब मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। यहाँ आपको फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज़ करना है। यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बारिश में वह गीली रहती है तो पौधे में फंगस लग सकता है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती ले ली है और 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। अब आपको ढककर सेमी शेड एरिया में 2 दिन के लिए रख देना है। तो 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। पानी का कलर चेंज हो गया है और पूरा फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गाढ़ा है क्योंकि एलोवेरा का जेल चिपचिपा होता है, इसलिए इसे हमें डायरेक्ट प्लांट पर नहीं डालना है, पहले इसे डाइल्यूट करना होगा। तो सबसे पहले आपको इसे छानना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं, चेक करने का तरीका देखिए, एलोवेरा पूरी तरह से गल गया है। इस तरह से इसके सारे पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र में मिल गए हैं और एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो 6 से 7 गुना मैंने इसमें पानी ले लिया था और इस तरह से आपको डाइल्यूट करके अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। स्प्रे करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे बॉटल में भरें और अच्छी तरह से अपने सभी प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि प्लांट की पत्तियों का काफ़ी अच्छा हरा भरा कलर हो गया है, पत्तियों पर चमक आ गई है और पत्तियों में यदि इंसेक्ट, चींटियाँ, फंगस हैं तो वह भी दूर होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बारिश के दिनों में अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।